अब तक आपने सुना कि नुपुर को मनीष की सच्चाई पता चल चुकी थी और वो उल्टे पाँव अपने घर यानी मनीष के घर पहुंच चुके थे। लेकिन अब तक वो किसी को भी मनीष की सच्चाई बता नहीं पाए थे। अब आगे। लेकिन इस बार तहलका तो काजल और मनीष की ज़िंदगी में शुरू हो रही थी। इधर काजल का मुंह भी सुबह से फूला हुआ था। मनीष ने कई बार उससे बात करनी चाहिए, लेकिन काजल ने उससे एक दूरी बना ली। वो समझ चुकी थी कि मनीष जब भी मुंह खोलेगा झूठ ही बोलेगा। 5 साल 5 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद मंदिर में जाकर मनीष के साथ उसकी शादी के 2 वर्ष हुए। कितनी आसानी से वो मनीष के झांसे में आ रही थी। एक एक बात पर आंखें मूंद भरोसा कर रही थी। सुबह वो औरत कौन थे यह पूछने पर बात को बहुत घुमाने के बाद अंत में मनीष को सच्चाई बतानी ही पड़ी। मनीष हर महीने घर में पैसे भेजते थे, ये बात तो काजल को पता था, क्योंकि मनीष के मुताबिक उसके माँ बाप उसके एक रिश्तेदार के पास रहते थे। काजल ने कई बार कहा कि अपने माँ बाप से मिलाओ, लेकिन मनीष ये कह देता कि तुम बंगाली हो, इसीलिए तुम्हें मेरे मेरे माँ बाप पसंद नहीं करेंगे। काजल भी वही काम करती थी जहाँ मनीष काम किया करता था, और वहीं से उनकी मुलाकात हुई जो प्यार में बदल गई। 5 साल 1 साल रहने के बाद 2 वर्ष हुए उन्हें शादी को। आज मनीष की हकीकत काजल के सामने थी, लेकिन काजल नुपुर की तरह कमज़ोर नहीं थी। बड़ी आसानी से मनीष को धमकी देते हुए अपने सामानों के साथ वो घर छोड़ रहे थे। आज की सुबह न जाने कितनों की ज़िंदगी से खेल रहा था। मनीष अपने सिर पर हाथ पकड़कर बैठ गया। बहुत मनाने की कोशिश की उसने काजल को, लेकिन सब बेकार। 1 सेकंड में जैसे सब बदल गया हो। नुपुर सबकी नज़र से खुद को बचाने की कोशिश करती रहती। 2 दिन बीतने के हुए, लेकिन नुपुर की खामोशी एक ही तरह कायम रही। कोई अगर नोटिस कर रहा था तो वो था शुभम। जब भी शुभम अपनी माँ से पूछता, तभी नुपुर के अधर कांपते हुए कुछ बहाने बुनने शुरू कर देते। शुभम की नज़रों से दूर रहने का प्रयास करने लगी नुपुर। शुभम को बार बार यही लगने लगा कि ये उसकी वजह से ही हो रहा था। 3-4 दिन बीते ही थे कि मनीष ने इस घर में कदम रखा। मनीष के पाँव रखते ही उसके माँ पिताजी दोनों की खुशी से आंखें भर गई। छुटकी भी पापा पापा के रट लगाए मनीष के आगे पीछे घूमने लगी। माँ तो नुपुर के अपने बेटे की पसंद का कुछ बनाने का बोल लल्ला लल्ला कहे उसके आस पास मंडराने लगे। बाबूजी ने शहर का हालचाल पूछा। कुछ देर बैठने के बाद उठकर अपने कमरे में चले गए। मनीष ने अपनी तिरछी निगाहों से कई बार नुपुर को देखना चाहा, लेकिन नुपुर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सबको व्यस्त देख मनीष नुपुर के पास भी गया, लेकिन नुपुर ने उसे देख अपना रास्ता बदल लिया। आज उसने वही बनाया जो उसे और उसके बच्चों को पसंद थी। मनीष की माँ ने रात के व्यंजन को देख नुपुर को बहुत खरी खटी सुनाई, क्योंकि उसमें एक भी व्यंजन ऐसा नहीं था जो मनीष को पसंद थे। लेकिन नुपुर ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि एक माँ के लिए इतने महीनों के बाद अपने बच्चों को देखने की खुशी क्या होती है, चाहे उसका बेटा उसके पास रहे या ना रहे। मनीष के माँ बाप की परवाह और जिम्मेदारी नुपुर ही उठाती थी। फिर भी अपना संतान तो अपना ही होता है, इसलिए उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। शुभम आज अपनी माँ के बदलते रवैये को देख रहा था। पापा आने की खुशी में जिस माँ के हाथ थकते नहीं थे, हजारों पकवान बनाने में जैसे दिन रात निकल जाते थे, 2 दिन में ही जो माँ 6 महीने की कसर को पूरा करती थी, आज इतनी बदली बदली क्यों है। लेकिन शुभम ने अभी पूछना जरूरी नहीं समझा। वो जानता था कि उसकी माँ जो भी कर रही है कुछ तो बड़ी बात होगी। बस अपनी माँ के चेहरे को देखता, अपने पापा के चेहरे से कुछ आकलन करने की कोशिश करता कि कहीं दोनों की बुझ कुछ हुआ तो नहीं है। रात के खाने के बाद मनीष अब जानता था कि नूपुर इस कमरे में ज़रूर आएगी, तभी वो अकेले में उससे बात करेगा। लेकिन नूपुर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मनीष कमरे में नूपुर का वेट कर रहा था। छुटकी भी दादी के पास सोने चली गई थी, क्योंकि उसे दादी के पास सोना ही अच्छा लगता था। दादी से वो हजारे किस्से सुनने को जो मिलते थे, और सबसे बड़ी बात, दादी अपने हाथों से छुटकी के सिर पर अपनी उंगलियों से हाथ फेरती थी, जो छुटकी को बहुत पसंद थे। शुभम भी अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा। नूपुर भी रसोई पर बिखरे बर्तन को धोकर रसोई साफ करने लगी। सब काम निपटाकर नूपुर शुभम के कमरे में जाकर, शुभम, मैं आज यहीं सोना चाहती हूँ। यह सुनकर शुभम ने अपनी माँ की तरफ चेहरा कर, क्यों माँ, क्या हुआ, पापा से कुछ अनबन हुई है क्या। इतने बोलने की देर तक कि नूपुर की आंख झलझल करने लगे। शुभम उसके पास आकर, माँ बता ना, कुछ बात है क्या जो तुम हमसे छुपा रही है। क्या बात है माँ, बता ना, मैं देख रहा हूँ कि तू कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। नुपुर ने अपने कांपते होठ को दबा, आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए, शुभम मुझे सोने दे बेटा, लाइट ऑफ कर दे। शुभम अपनी माँ की दशा तो देख रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने माँ का कहना मान लाइट ऑफ तो कर दिया, लेकिन नींद ना तो नुपुर को थी, ना शुभम को, और ना ही मनीष को।
उधर उस कमरे में घड़ी की सुइयां देखता तो कभी दरवाजे की तरफ देखने में व्यस्त था मनीष। बहुत देर के बाद भी जब नुपुर नहीं आई तो उसने कमरे के बाहर खोजने के लिए निकला। कभी रसोई में देखता तो कभी बाथरूम की तरफ जाने लगा। उसे अब अंदाज़ा हो चुका था कि नुपुर जरूर शुभम के कमरे में है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो नुपुर को बुलावे। शुभम के कमरे में नुपुर अपने आंचल को अपने मुंह में दबाए रखी थी कि कहीं उसकी सिसकियां शुभम ना सुन ले। आज मनीष को देख उस दिन के घाव फिर दर्द होने लगे थे। अब तक शुभम भी अंदाज़ा लगा चुका था कि माँ को कुछ तो हुआ है, जो बात बहुत बड़ी है। नुपुर के पास हजारों सवाल थे जिसका जवाब उसे ही चाहिए था। मनीष ने उसका भरोसा तोड़ा था। वो इस घर में अब रहना नहीं चाहती थी। मनीष जो दूर से उसकी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी एक बोझ लिए उठा रहा था, उस बोझ का बोझ अब नुपुर भी नहीं उठा पा रही थी। शुभम और छुटकी के भविष्य का सोच वो कुछ निर्णय लेने में जल्दबाजी भी नहीं करना चाहती थी। इस उम्र में उसे कौन नौकरी देगा? उसका जीवन तो रसोई में ही गुजर गई। इस दोनों बच्चों के साथ वो कहाँ भटकेगी? मायके में जाकर अपने सम्मान को खोना नहीं चाहती थी। जानती थी कि मायके 2 दिन के लिए ही ठीक है। पति को छोड़ बच्चों के साथ वहाँ रहना उसके लिए मुश्किल ही होगा। इन सब के बारे में सोचते हुए भी आज मनीष को सामने देख उसे कुछ एहसास नहीं हो रहा था। 20 साल का साथ, 20 साल का प्यार, 20 सालों का एक दूसरे पर भरोसा, जैसे इन हाथों से सब रेत की तरफ फिसलने लगा। हजारों सवाल थे नुपुर के मन में। इस सवाल के दर्द का जवाब भी अब उसे ही खोजना था। माँ को करवटें बदलते देख शुभम को अंदाजा हो रहा था कि उसकी माँ की आंखों से नींद नहीं है। कुछ बात है जो माँ को परेशान कर रही है। जैसे तैसे रात गुजर गई। रोज की तरह आज भी नुपुर के दिन की शुरुआत रसोई से ही हुआ। मनीष जानता था कि नुपुर घर में सबसे पहले उठती है और वो सुबह रात से इसी समय का वेट कर रहा था। सुबह होते ही मनीष नुपुर के पास आकर, नुपुर नाराज हो मुझसे? अब नुपुर क्या जवाब देती है अगले भाग में।